हाँ बेटा, सुन रहा हूं, क्या कहना चाहते हो? बाबा। हाँ कहो ना, कोई बुरी खबर तो नहीं? बाबा दरअसल। हमीद, नायला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिल लूं मैं। सेक्रेटरी ने बताया आप यहाँ हैं। आ जाओ बैठो। यहाँ सब खैरियत है ना? उमर कुछ बताने वाला है मुझे, पता नहीं क्या बात है, पर लगता है कोई अच्छी खबर नहीं है। हाँ अच्छी नहीं है, मगर कहना भी जरूरी है। बेटा देखो, अभी हम कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। अल्लाह अल्लाह। मेरी खातिर प्लीज। मेरी खातिर तो बताओ मुझे। इसका ताल्लुक मुझसे ही नहीं, बल्कि इस बात का ताल्लुक हमारी पूरी फैमिली से है बाबा। दरअसल जब मैं लंदन से वापस आया। तुम क्या कहना चाहते हो बेटा, मैं समझ गई, मगर अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। और जो तुम वापस जाने का सोच रहे हो उसे रहने दो फिलहाल। कि तुम वापस जा रहे हो? बेटा इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, खास तौर पर बाबा को। ठीक है अम्मी, समझ गया। उमर। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल वाली बात पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वापस जाने की जिद कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। अरे अम्मी वो बात नहीं है। यकीनन कोई बात होगी, मगर तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखो मेरी जान, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बाबा के साथ रहो। तुम्हें अंदाजा नहीं, वो तुम्हारे सहारे जीते हैं, उन्हें हौसला मिलता है तुमसे। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अम्मी जान, बाबा ने खुद को संभाल लिया है, वो अब बहुत बेहतर है। क्यों नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर ने उन्हें एहतियात का कहा है। हाँ। मसला क्या है बेटा, कल क्यों तुम उनसे वापस जाने की बात कर रहे थे, मैं समझी नहीं। अरे अम्मी वो बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। दरअसल कल वाली बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो फिर क्या बात है? मेहमत के मुतालिक एक मसला है। तुमने कहा कि तुम्हारे मुतालिक है? मेरे मुतालिक भी है अम्मी, यानी काम से मुतालिक है। वो मेहमत कुछ और कंपनीज के साथ। ठीक है बेटा, यकीनन तुम ठीक कह रहे होगे, मगर आज ये बात बिल्कुल भी ना छेड़ना। कम से कम जब तक मंगनी नहीं हो जाती ऐसी कोई बात ना करना जिससे बाबा परेशान हो। अम्मी क्या कोई बात है, सच बताइए मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ होने के नाते तुमसे वादा चाहती हूँ, आज कोई मसला ना खड़ा हो। तुम्हारे बाबा के चेहरे पर जो खुशी है ना, वो बहुत दिनों बाद देखी है मैंने, जानते हो। ठीक है अम्मी, वादा करता हूँ। अरे आंटी, इतना सारा सामान ले आई आप? पूरी फैमिली के लिए लेके आई हूँ। ये देखो कफलिंग्स हैं हमीद के लिए, यानी हामिद साहब के लिए। वो ऐसी चीजें बहुत पसंद करते हैं। ये कमीज छोटे बेटे के लिए, और वो भी सबसे आला क्वालिटी की। और ये हमीद की बीवी के लिए, हालांकि उसे ऐसी चीजों की कुछ खास समझ नहीं आती। अम्मी इन सब चीजों के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? एक जानने वाले से कर्ज लिया है, वरना तुम्हारी हालत तो सबके सामने है। लेकिन किस लिए? क्या तोहफे देना बहुत जरूरी है? ये कैसा सवाल है? ऐसा खानदान इन बातों को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। खैर चलो तुम भी उठो, पार्लर का वक्त हो चुका है, लेट हो जाओगी। जाके अपना मेकअप कराओ, हेयर स्टाइल बनवाओ, सब कुछ करवाओ। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। ये क्या बात हुई बेटा, तुम्हारी एंगेजमेंट है, क्या यूं ही सोती हुई शक्ल लेके जाओगी? कहा ना नहीं जाऊंगी मैं। अरे याद है आपको, मैंने पहले ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह किया था। आयजा का हेयर स्टाइल और मेकअप मैं करूंगी। अरे ये बात मुझे नहीं पता, काश के ब्यूटी पार्लर इसके लिए भी बेहतर होता, लेकिन कहा ना नहीं जाना चाहती। आप यहीं रुके,
मैं बात कर लूंगी, मैं समझाती हूँ उसे, वो बात मान लेगी। हाँ बोलो दुर्गा। मेहमद भाई, अब तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे आप। काम कर रहा हूँ दुर्गा, बहुत मसरूफ हूँ मैं। जो कह रहा है फौरन कहो। अब हमारे लिए भी टाइम नहीं है। भाई, तुमने मुझे किस झमेले में डाल दिया है? वो तुम्हारा कजन उमर मेरे ऑफिस आ गया और ऐसा लगा जैसे उसने छापा मारा हो। मेरा जिक्र तो नहीं किया ना तुमने, वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारी कंपनी के लिए बुरा होगा। मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है। हम टेंडर में हिस्सा ले रहे हैं, मगर दुर्गा तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे तुम। मैंने तुम्हें कहा था ना, अपना मुंह बंद रखो, मेरा काम करो और पैसे लो। पता नहीं भाई, उलझ सा गया हूं मैं। मत उलझो दुर्गा, और मुझे फोन बार बार मत किया करो। रखो फोन। मेहमद, कही अम्मी। बेटा तुम जरा जाओ और जाकर अंगूठियां ले आओ। ठीक है। और हाँ, वो फूल सीधे घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। आसिया मीठा तैयार कर रही है। ठीक है, अब मैं जाऊं? कुछ याद आया आपको तो फोन कर दीजिएगा। ठीक है। अरे बेटा सुनो, अपना ख्याल रखना। ठीक है। जो कहना था कह दिया, जो करना था कर लिया। अब मैं भी जाके तैयार हो जाती हूँ। जब तक मैं ये वापस ना करूं तो उमर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी वो मेरा यकीन नहीं कर रहा। क्योंकि वो बातें सच नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है, आखिर होना तो यही है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्योंकि ये तो तुम दोनों के रिश्ते की एक निशानी बन चुकी है। यास्मीन, इसीलिए तो इसका खत्म होना लाजिम है। ये देखो। मेहमद तुम्हें धमकी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि उसे सब मालूम है। ये मंगनी नहीं होनी चाहिए। कल बाबा से बात करनी थी, लेकिन कुछ मसला हो गया। आयजा प्लीज ये मत करना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम ठीक कह रही थी, मगर मुझे वाकई उस पर बहुत अफसोस हो रहा है। तो तुम कह रही हो कि मैंने गलत किया है? यार मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, बस अचानक मेरे मुंह से निकल गया। ये करना बहुत जरूरी है। उमर, कैसे हो? मुझे तुमसे मिलना है। शुक्र है ख्याल तो आया। मुझे डर था कोई अहमकाना हरकत ना कर बैठो। ठीक है, आ रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? एक छोटा सा काम है बाबा। रुको जरा, शाम को तुम्हें घर पर रहना है, मंगनी है, देर मत करना। और कल तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों था? अचानक लंदन जाने का शौक फिर से क्यों पैदा हो गया? नहीं बाबा, बात दरअसल कुछ और थी। अम्मी आ गई थी तो बात रह गई थी। खैर कोई अहम बात नहीं, बाद में बात करेंगे। देर मत करना। अम्मी, कैसी लग रही हूं मैं? माशाल्लाह, जो देखे वो देखता ही रह जाए। हीरे की तरह खूबसूरत। और मैं कैसी लग रही हूं? फातिमा आपा, क्या आप वहाँ जाने के लिए इतना तैयार हुई हैं? वहाँ लोग मुझे घर की मालकिन समझेंगे? बिल्कुल नहीं फातिमा आपा, मैं वहाँ काम करती हूँ, इसलिए सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि जरा अपने रवैये का ख्याल रखिएगा। सुन रही हो नाज़ली? सुन रही हो ना तुम ये क्या कह रही है? अम्मी देखिए, बुरा ना माने लेकिन मैं जुमाना की बात से इत्तेफाक करती हूँ। यानी मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वहाँ की मंगनी की सारी सजावट मैं संभाल रही हूँ,
एक अंदाज होना चाहिए ना, कहीं बेइज्जती ना हो, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। और बिला आखिर अगली मंगनी मेरी ही तो होनी है वहां पर। ना शुक्री कहेगी, सांप पैदा किया है मैंने, सांप। सुनो, वो तो ऐसी बात करती है, तुम्हें क्या हो गया है? माँ से कोई ऐसे बात करता है? क्या कहा है मैंने अम्मी? बस इतना ही तो कहा है कि ध्यान रखिएगा। मैं सायमा आपा से बात कर चुकी हूँ। बतूल को वो सारा दिन संभाल लेंगी, परेशान मत हो। शुक्रिया, अल्लाह उनका भला करे। मैं किसी और के सुपुर्द कर भी नहीं सकती थी बतूल को, और मंगनी पे ले जाना भी मुनासिब नहीं लगता। सफिया बेटी, कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। फातिमा, मेरी बात सुनो, वहाँ बिल्कुल तमीज से रहना। वो सभी लोग बहुत शरीफ हैं, आई समझ। आराम से, आराम से, आराम से। उफ! 3 लोग मिलकर मुझे नसीहत दे रहे हैं। मेरी शराफत की गवाही तुम तीनों मिलकर भी कभी भी नहीं दे सकती, समझी? पहले अपने आप को देखो जरा। खैर, मैं बतूल को तैयार करके लाती हूँ। अम्मी जान लाजवाब बनाया है, कसम से। ये दोनों काम मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है। और सलाद भी मैं तैयार कर लूंगा। ठीक है। मेरे ख्याल में फवा भी शामिल कर लें, क्लासिक भी है और हमारे मेन्यू के साथ खूब जचेगा भी। बहुत अच्छा ख्याल है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुनर है औजान साहब में। हालांकि आज तक हमने उस रेस्टोरेंट को नहीं देखा। बाबा जैसे ही खुलेगा सबसे पहले आप देखेंगे। ये सब उसका एक ट्रेलर समझें। अरे, और सजावटों का सामान कहाँ है? नाजली देख रही है वो सब, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसकी अम्मी भी सर्विस में हाथ बटाएंगी। मैं जरा ये सामान संभाल लूं। अरे जेवरात तो सिलेक्ट ही नहीं किए। ठीक है मेरी जान, परेशान न हो, हम अभी देख लेते हैं। आ जाओ चलो चलो। बाबा क्या जोश है, जैसे खुद मंगनी कर रहे हो। भाई, जब तुम मेजा बना रहे हो तो एक रील भी बना लेते हैं। घर का माहौल है तो अच्छा भी लगेगा और खूब शेयर भी होगा। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। मैं तैयार करती हूँ। धनिया भी खत्म हो गया है। नाजली को कहता हूँ आते हुए ले आए। भाई, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे, वो नाजली के बारे में। मुझे वो पसंद नहीं। ऐसा क्यों? क्या बताऊँ, औरत होने का एक अंदरूनी एहसास है, बस ठीक नहीं लगी। ओवर मत हो जोया। हाँ ये सच है कि वो थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मेहनती है, नीयत साफ है, बल्कि कुछ हद तक सादा भी है। सादा? चलो चलो अब बातें कम करो, काम शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कटाई करें। पहले तुम्हें काटें। चलो काटना शुरू करते हैं। मैं कटिंग बोर्ड लेके आता हूँ। और छुरी? मैं ला रही हूँ। आयजा, खुदारा कोई अच्छी खबर दे दो मुझे। मैं चाहता हूं कि पिछले दिनों की सारी बातें तुम भूल जाओ, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। देखो, अगर हम साथ हों तो हर मुश्किल पार कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं समझती उमर। आयजा, मैं किसी सूरत ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं जानता हूं कुछ और बात है। नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो कुछ हुआ बहुत तकलीफ दे था, मगर जिंदगी की हकीकत यही है। आयजा, मेरी आंखों में देखो और कहो कि कुछ नहीं है। यकीनन मेहमत ने कुछ तो कहा है, या फिर कुछ और बात है, तभी तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें यार? मेहमत का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उसने मुझे धमकाया, बदतमीजी की मेरे साथ, लेकिन ये फैसला मैंने खुद किया है। आयजा, तुम खुद अपनी जबान से कह रही हो, जो शख्स तुम्हें धमकाता है उसके साथ तुम कैसे जिंदगी गुजार सकती हो? चलो कुछ देर के लिए तुम्हें और मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन क्या अपनी जात के बारे में नहीं सोचती? पहले मुझे भी हैरानी हुई थी, मगर उसको बुरा लगा था, इसलिए ऐसा किया उसने। बाद में मुझसे माफी भी मांगी। आयजा, मुझे यकीन नहीं कि ये सब बातें तुम कह रही हो। तुम ये वापस ले लो।
आज ऐसा मत करो। ले लो प्लीज। तुम जानती हो ना आयजा, इसे मुझे लौटाना किस बात की अलामत है? फिर भी तुम ऐसा करना चाहती हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज शाम तो आपकी मंगनी है ना? बस वो एक फाइल रह गई थी, बस वही लेने आया हूँ। मुझसे कह देते, आपकी काम की हद बढ़ गई है। क्या कर सकते हैं जैंक, बहुत से काम जिंदगी में खुद करने पड़ते हैं। अगर शादी के बाद आपका यही हाल रहा तो अल्लाह आयजा को सब्र दे। इजाजत चाहूंगा मैं। शाम को एंगेजमेंट में जरूर आना। देखा, ये तुम खुद भी नहीं कर पा रहे। आयजा, ये ले लो उमर, यही सही है। आयजा, तुम ये सब करके मुझे, हमें, सब कुछ खत्म कर रही हो। क्या वापसी का कोई रास्ता नहीं? यकीन है तुम्हें? यकीन है। फातिमा, सफिया आपको काम समझा देगी। सच कहूँ तो हम आपकी बच्चियों से बहुत खुश हैं और यकीन है कि आप भी हमें मायूस नहीं करेंगी। जानती हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। आप फिक्र ना करें नायला साहिबा। नाजली, तो तुम सजावट का काम संभाल रही हो ना? जी बिल्कुल, बस सामान भी पहुंचने वाला है। बहुत खूब। ये जगह अब तुम्हारे हवाले। मुझे ऊपर के काम देखने हैं। फातिमा, चलो आओ पहले खाने के बर्तन निकाल लेते हैं। जुमाना, यहाँ। जी कहिए मलाहत साहिबा। मेरी बात सुनो, आज के दिन तुम सिर्फ मेरे आसपास रहोगी। इस घर में किसी और की नहीं, सिर्फ मलाहत की ममलिकत में रहोगी, ठीक है? ठीक है। कुछ ले आऊं आपके लिए? पानी ले आओ एक गिलास। ठीक है। जुमाना, काम में आसानी हो। सलाम हेड शेफ, तुमने तो पहले ही सारा काम शुरू कर दिया है। एवोकाडो वाली कैरेटिन पेस्ट बनाइए, जरा चखो और बताओ मुझे। क्या ये तुमने बनाया है? कैसा लगा? जबरदस्त। और ये क्या है? नाजली, ये जामनी बनकोबी का सलाद है। नमक में भिगोकर नरम करते हैं, फिर दही और मायोनीज मिलाते हैं। इसे कहते हैं असली फावा और मेरा पसंदीदा भी है। शामी कबाब और ये सलाद और साथ में मीठा भी है। इस तरह से हमारे पास 3 मुख्तलिफ डिशेस तैयार हो गई। ओहो, अरे बेटी अभी तक फारिग नहीं हुई? आराम से कर रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। ये क्या है, अभी तक ये सिलवटें साफ नहीं हुई? अभी मैंने वहाँ नहीं की। देखो देखो देखो, हर बात का जवाब पहले ही से हाजिर है इसके पास।
जल्दी करो, जल्दी। आहिस्ता आहिस्ता क्यों कर रही हो? तेज हाथ चलाओ, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगी। मेरा जोड़ा, अरे मेरा जोड़ा जला दिया तुमने। लेकिन आपने तो कहा था। मैंने ये कहा था कि ऐसा करो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? बस बहुत हो गया, पागल कर दिया तुमने। मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, निकलो यहाँ से। हालदा साहिबा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप तो जानती है ना मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत है। मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की लड़की, मुझे काम करने वाली लड़की चाहिए। चलो फौरन निकलो यहाँ से, सामान समेटो और जाओ। या अल्लाह, अहमद, या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब क्या हो गया दुर्गाए? तुम छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? जानते हो आज मेरी मंगनी है। परेशान ना हो, मुख्तसर सी बात है। मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, टेंडर से भी पीछे हट रहा हूँ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गए तुम? खेल समझ रखा है क्या? मुझे धकेल दिया तुमने इस काम में और खुद पीछे हो गए। और तुम्हारा वो कजन उमर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सप्लायर्स भी शक में आ गए हैं। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन वहां आओ। मैं नहीं आऊंगा। दुर्गाए, मैंने कहा ना, फौरन आओ। आयजा, यानी घड़ी दे दी तुमने? उसने ले लिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस लम्हे में जिस नजरों से उसने देखा, जानती हो तुम, मेरा जी चाहा वही मर जाऊं। उसकी आंखों में जो दुख और मायूसी थी यास्मीन। मेरी जान, तुम परेशान मत हो, बस तुम पुरसुकून रहो।